अस्सलाम वालेकुम। आज है ये ट्यूसडे की मॉर्निंग और आज महीन छुट्टी पे है, स्कूल नहीं गई, वो घर पे ही है। तो उसको अब तैयार करना है। आज उसकी मासी को लेने जाना है, उसके मामू और मामी ने। तो वो कहती मामा मुझे उनके साथ ही जाना है मासी को लेने, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, तो मुझे तैयार कर दें और मैंने उनके साथ जाना है। तो उन्होंने तकरीबन 10 बजे के करीब निकलना है। तो उस वक्त उसको तैयार करेंगे, उससे पहले जाके अंदर बाकी काम करते हैं, किचन के काम करते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं और यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई फातिमा, हाँ जी। कहाँ जा रही हो? मासी मासी को लेने। को लेने? मामा को नहीं लेके जाना? आप तो कह रहे थे मैंने नहीं जाना। मैं कह रही थी मैंने नहीं जाना। हाँ जी। मामा को भी ले जाओ, मामा तैयार हो जाए। हैं? बिल्ली मामी सी। मामी के साथ ले जाऊंगी। मामी साथ ही चली जाओगी? हाँ जी। चलो ठीक है। ये देखो। तो फिर मैं इनको तैयार करके पहले ही भेज दिया था और मैं खुद मेड आ गई थी तो उससे काम करवाने लग गई थी। जो बाकी काम रहते थे सफाई वगैरह और डस्टिंग वगैरह वो करवाई। तो ना मामा की कॉल आई कि अभी ना महीन गई नहीं है, वो लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, 10 की बजाय 11 साढ़े 11 बजे तक निकलेंगे। तो मैंने कहा फिर मैंने काम करवा लिए, फ्री हो गई हूँ, तो मैं जाके ना उसको कुछ खिला पिला आऊँ, क्योंकि वो तब से ही खाया पिया हुआ, तो वो पता नहीं किसी से खाएगी कुछ या नहीं। तो फिर मैंने उसको सैंडविच बना के खिला दिया था और उसके बाद फिर वो लोग चले गए। मेरे दिल को कुछ हो भी रहा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह कहीं दूर भेज रही थी उसको अकेले। लेकिन मैं कह रही थी चलो खैर, मामू मामी होंगे उधर, मासी होगी, रह तो लेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैं अम्मी के घर ही रही, उधर बैठ के गपशप लगाने शुरू हो गए। मैं भाभी थे, मामा थे, क्योंकि घर सारे काम शाम खत्म कर लिए थे, कुछ करवाने वाला भी नहीं था और कुछ करने वाला भी नहीं था। महीन के लिए भी कुछ नहीं था करना क्योंकि वो थी नहीं आज घर। तो फिर मैं अम्मी की तरफ ही रही थी। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने शाम थोड़ी देर गपशप लगाई और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। शाम के खाने में बनाना था आज पुलाव बनाना था, उसके लिए यखनी वगैरह बना ली थी और साथ बनाना था चिकन का सालन, तो उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। उसके बाद फिर हमने ये पुलाव बनने के लिए रख दिया था। इसमें हमने ना मटर और आलू भी डाल दिए थे बीफ के साथ। पूरा पक के तैयार हो जाए तो इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये पुलाव बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये गर्म ही रहे। और साथ ये बन रही है हंडिया, हंडिया में बन रहा है चिकन का सालन, उसका ये मैं मसाला भून रही हूँ अब। ये भी पक के तैयार हो गई है और अब इसमें हम धनिया डालेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। खाना बन के तैयार हो गया था और महीन भी वापस आ गई थी और महीन की मासी भी आ गई थी। तो हम खाना खाने लगे थे तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि घर पे ना आई हैं महीन की पुप्पो। तो फिर हमने खाना पैक किया और घर आ गए। रात हम लोग खाना वगैरह खा के फिर गपशप लगा के सो गए थे। महीन की पुप्पो रही थी रात इधर ही। और अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, महीन की पुप्पो और महीन चले गए हैं स्कूल और मैं आ गई हूँ मशीन लगाने। मैंने कहा फटाफट पहले मशीन लगा दूँ फिर बाकी के काम करूँगी। और फिर उसके बाद मैं महीन के लास्ट ईयर वाले कपड़े निकाल के लाई थी ऊपर से। ये मैं देख रही थी, मैंने कहा जो किसी के साइज़ पूरे हैं तो मैं उसको दे दूँ और जो वेस्ट हो गए हैं वो मैं इनको अलग कर दूँ, जो ज़ाया हो जाएंगे, जो पहनने के काबिल नहीं हैं। और जो पहनने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे अलग कर ली हैं। ये अब जिसको जो देने हुए उनको दूँगी। और फिर मैं उसके बाद आ गई थी किचन में महीन का लंच तैयार करने। लंच में आज बनाए थे नगेट्स और या साथ ही मैंने इसके लिए खीरा काट दिया था क्योंकि अब गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं ना, तो फिर आजकल वो सैलेड और फ्रूट शौक से खा लेती है। तो मैंने यही सोचा कि उसके लिए ना लंच में फ्रूट्स और साथ थोड़ा बहुत कुछ और भेज दिया, या कभी सैलेड भेज दिया और साथ कुछ भेज दिया, इस तरह ही भेजा करूँगी। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी अम्मी के घर। काम शाम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे। तो महीन मैडम का ऑर्डर था कि ना मेरे आने से पहले पहले स्कूल से वापस ना आप नानो घर आ जाना, मेरे कपड़े भी लेके उधर ही आ जाना। मैंने वापसी पे नानो घर ही आना है, मैंने वापस अपने घर नहीं आना। सुबह वो स्कूल ही नहीं थी जा रही, कह रही थी कि मुझे ना नानो घर ही जाना है क्योंकि मासी आई हुई है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से मना के स्कूल भेजा था। तो अब कह रही थी कि वापसी पे आप उधर ही हों, मैंने उधर ही कपड़े चेंज करने हैं और उधर ही खाना खाना है। तो फिर मैं ना अपने काम शाम ख़त्म करके उधर चली गई थी। फिर वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी का जूस पिया। तो वहाँ पे मुझे मिल गए मेरे फेवरेट चीज़, चने के, मकई के और चावलों के दाने भुने हुए, जो मुझे बहुत पसंद है। अम्मी के घर से वापस आके मैं सो गई थी। महीन को भी नींद आ रही थी तो महीन भी लेट के सो गई और मैं भी उसके साथ लेट के सो गई। अभी महीन तो सोई हुई है और मैं उठ गई हूँ और मेरा दिल कर रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। वैसे तो मुझे चंक्स अकेले कभी ख़ास पसंद नहीं है,
किसी चीज़ के साथ खा लेती हूँ, लेकिन अकेले ये बहुत स्पाइसी होते हैं। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा था तो मैं अपने लिए ये बना के ले आई हूँ, मैं अभी ये खाने लगी हूँ। फिर उसके बाद मैं चली गई थी ऊपर, मैं कपड़े वगैरह तो उतार के ले आई थी, पहले एक चक्कर लगाया था। अब मैं गई थी ऊपर, ये स्टैंड पड़ा हुआ था बाहर, वो अंदर रूम में रखने और दरवाजे वगैरह बंद करने। मैंने सोचा मैं फटाफट से कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैंने नीचे आके और काम करने थे। और फिर उसके बाद मैं फटाफट से नीचे आ गई थी, क्योंकि मैंने नीचे रखी हुई थी रसमलाई बनाने के लिए, दूध चूल्हे पे रखा हुआ था। मामा ने कहा था रसमलाई बना के देने के लिए ना, वो उन्होंने भेजनी थी कुछ लोगों के घरों में, तो वो मैंने रखी हुई थी बनने के लिए। तो फिर मैंने फटाफट से अब रसमलाई बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रसमलाई मैं बनाने के लिए रख आई हूँ, वो तकरीबन मैंने ना दूध के अंदर बॉल्स डाल के रख आई हूँ कि वो अच्छे से पक जाए। 10-15 मिनट उतनी देर मैंने ये कपड़े प्रेस करने हैं अपने और महीन के तो वैसे प्रेसिंग है। और ये कपड़े हैं जो मैं ऊपर से लेके आई हूँ, ये तो कल को ही समेटूंगी क्योंकि अभी टाइम नहीं है। मैं फटाफट से अब कपड़े प्रेस कर लूँ, क्योंकि हमने जाना है एक छोटे से फंक्शन पर। यहाँ नेबर्स में ना ढोलकी का फंक्शन है, सिस्टर की फ्रेंड की शादी, और नेबर भी हैं हमारे। तो मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये जितनी देर कपड़े प्रेस किए हैं, ये रसमलाई बन के हो गई है रेडी। अब इधर मैं करूँगी इसकी फ्लेम ऑफ और इसको कवर कर दूँगी कोई जालीदार जाली वगैरह से, और फ़ैन ऑन कर दूँगी ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। ये है वो कपड़े जो मैंने प्रेस किए हैं, ये महीन के हैं। ये मैंने लास्ट ईयर महीन के लिए थे बर्थडे पे, उसके बाद इसने पहने ही नहीं है, वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये इसको पहना दूँ। और ये मेरे हैं, ये मैंने रेडी टू वेयर ही लिए थे। ये इसके शलवार और ये इसके बाजू बने हुए हैं ऊपर ऐसे, और नीचे से ये सादा है। और साथ है इसका ये दुपट्टा भी ऐसे इसका बहुत प्यारा बना हुआ है, एंड पे ऐसे लगे हुए हैं ये टसल्स वगैरह और पर्ल्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और साथ है वो शर्ट। में फटाफट से तैयार होती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये हम लोग हो गए बिल्कुल रेडी, मैंने महीन को भी तैयार कर लिया है और मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ। अब हम लोग निकलने लगे हैं। और साथ मैंने ये रसमलाई भी बॉल में डाल ली है उनके लिए जिनके घर हम जा रहे हैं। ये था वहाँ पे ढोलकी का छोटा सा सेटअप, बहुत ही कलरफुल का लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद वहाँ पे की हम लोगों ने ढोलकी इंजॉय। रात को ढोलकी से वापस आके हम लोग सो गए थे। रात काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि लेट ही आए थे हम लोग वापस, तो सो गए थे आके बस। अब मैं सुबह उठी हूँ, मैं इनको तैयार करके भेज दिया स्कूल, और मैं नाश्ता करने लगी हूँ आज रसमलाई का जो रात बना के रखी थी। मैं फटाफट से रसमलाई खाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रसमलाई खाने के बाद मैं चली गई थी अम्मी के घर रसमलाई पकड़ाने, जो बना के रखी हुई थी, रात से इधर ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ठंडी हो गई है तो अम्मी लोगों ने जिनके इनके घर भेजनी है वो भेज दें फ्रेश फ्रेश ही। तो मैं पकड़ाऊँ उधर, क्योंकि आके फिर मैंने करवाने थे मेड से काम, मेड आने वाली थी। मैं इनको मैंने स्कूल भेज दिया था, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से पकड़ा के आती हूँ और आके फिर बाकी के काम करती हूँ। अम्मी के घर से मैं आ गई थी तकरीबन 10 मिनट बाद ही वापस आके ना, फिर मैं ये ऊपर गई थी, ऊपर से ये बेडशीट्स निकाल आई थी कॉटन की। तो आज से बस कॉटन की बेडशीट बिछना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, अब दिल नहीं करता गर्म वाली बेडशीट बिछाने को। और उसके बाद फिर ये ब्रेड क्रम्स बनाने वाले थे, मैं वो बनाने लग गई थी। ये बहुत ही आसान है बनाना है, बस आपने ब्रेड लेनी है, इनको ड्राई कर लेना है, या आपने ब्रेड के किनारे कई दफ़ा होते हैं आप सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं तो उसके किनारे पड़े होते हैं, आपने उनको ड्राई कर लेना है और चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना है। अगर अच्छे से चॉप नहीं हो और थोड़ा बहुत मोटे रह जाए तो आप किसी मोटी सी स्टेनर से ना उसको स्टेन कर लें अच्छे से, तो आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं ये अदरक लहसुन वगैरह छीलने लग गई थी। घर इतना ही पड़ा हुआ था, ख़त्म हुआ हुआ था घर पे भी, और इसका पेस्ट भी ख़त्म हुआ हुआ था। इसका पेस्ट बना के रखना था, मैंने कहा चले जितना पड़ा हुआ उतने का तो बना के रखती हूँ, फिर कल को फ्राइडे है तो इसके बाबा से, बहन के बाबा से ना मंगवा लूँगी और मंडी से सामान। तो फिर मैंने, क्योंकि रमज़ान की तैयारी करके रखनी है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह भी बना के रखूँगी इकट्ठा ही। और उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, काम शाम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे, तो सोचा थोड़ी देर बैठ के ना उस्मान, क्योंकि आज थर्सडे है तो उस्मान की नई एपिसोड आ गई होगी, तो मैं बैठ के थोड़ी देर वो देखती हूँ। और आजकल मौसम ऐसा चल रहा है ब्लैंकेट और साथ पंखा। उसके बाद फिर महीना आ गई थी स्कूल से वापस। मेरी फातिमा कहाँ से आई है? स्कूल से। अब क्या खाना है माई ने? मैंने बोटी खानी है। बोटी खानी है? खीरा भी। खीरा भी खाना है? हाँ।
मैं इनको खाना शाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। ये 2 रेसिपीज़ शूट की थी आज। एक ये पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाए थे और साथ मैंने किए थे चिकन रोस्ट। आप दोनों रेसिपीज़ लाजमी देखिएगा। एक तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, दूसरी भी एडिट करके इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ। खाना शाना हमने खा लिया था और उसके बाद मैंने ये महीन को सुला दिया है। अब मैं खुद भी सोने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पहले दोनों रेसिपीज़ शूट की, उनका अच्छा खासा काम होता है, बाकी घर के रूटीन के काम तो होते ही हैं। और फिर रेसिपी शूट करने की वजह से ना बर्तनों का एक पूरा ढेर लग जाता है धोने के लिए, तो वो धोए हैं, किचन समेटा। अब मेरी बस हो गई है तो दिल कर रहा है बस मैं लेटूँ और सो जाऊँ। तो मैं अब सोने लगी हूँ। यहाँ पे अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।